सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगला शब्द क्या है? बंधुता। क्या शब्द है इसमें? प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समता। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। और एक शब्द है राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये दो बातें हमने फ्रेटर्निटी, बंधुता के अंतर्गत शामिल की हैं। फ्रेटर्निटी के अंतर्गत हमने दो चीजें शामिल की हैं। एक है प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समता, और इसी के साथ है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यह प्रस्तावना का वाक्यांश है। अब अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि व्यक्ति की गरिमा क्या होती है, ऐसे सवाल देते, व्यक्ति की गरिमा से तात्पर्य है, या व्यक्ति की गरिमा शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है, किया गया है, तो व्यक्ति की गरिमा शब्द से क्या तात्पर्य है, आप क्या सेंस निकालते हैं? अंग्रेजी है इसकी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल यानी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की हम गरिमा का सम्मान करते हैं। आत्मसम्मान हो गया। अच्छा, और ऐसे सेंस बताओ आप, दर्शन है ये, लगभग पहुंच ही जाओगे तुम भी। और जिन लोगों ने बता रखा है वो मैं तुमको बता के जाऊंगा, मैंने कोई नया नहीं बनाया है या कोई नया नहीं बनने वाला है। जिन लोगों ने बता दिया वो मैंने पढ़ लिया, वो तुमको बता रहा हूं, और तुम भी लगभग उसकी तरफ पहुंच रहे हो। आत्मसम्मान मतलब रिक्शे वाले का आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का भाव क्या है? आत्मसम्मान का मतलब है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, और कभी कभी ऐसे विचार, देखो सुनो, मैं फिर बोल रहा हूं, हर कोई जानता है इस बात को, हर कोई इस बात को जानता है, और एक बात तो तय है कि यह सकारात्मक बात है, इसमें कोई नेगेटिविटी है ही नहीं, मतलब सब पॉजिटिविटी है। और किसके लिए बात कर रहे हैं हम? वो भी क्या? गरिमा। गरिमा का सेंस दूसरी गरिमा नहीं है, किसी का नाम नहीं है, ये किसी का नाम नहीं है। अभी क्लास में मैं कह रहा था गरिमा के साथ हमें रहना चाहिए, तो फिर मतलब हमें गरिमा के साथ रहना चाहिए, मतलब मेरा भाव यह है कि हम गरिमा के साथ जिए। तो फिर वो जो क्लास थी उसने कहा साहब गरिमा के साथ कैसे जी सकते हैं, हम तो दूसरे के साथ जी रहे हैं, किसी के साथ। तो मेरा भाव वो नहीं है कि आप, ये एक सेंस है, पूरा दर्शन है, ये तो बहुत सरल है। प्रतिष्ठा और अवसरों की समता, ये भी पॉजिटिव बात है, ये भी कैसी बात है? पॉजिटिव। और ये भी पॉजिटिव बात है, नकारात्मक है ही नहीं इसमें कुछ। अब मैं आराम से धीरे धीरे एक चीज बताता हूं। आत्मसम्मान का भाव तो हो सकता है, लेकिन जो तात्पर्य बड़े जो न्यायविद है उन्होंने निकाला है, जो सेंस बताया है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि व्यक्ति की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य करेगा। और मैं बार बार राज्य बोल चुका हूं, राज्य का सेंस किससे लिया जा रहा है? सरकार से। व्यक्ति की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा? राज्य करे, ताकि वो गरिमा के साथ जी सके, डिग्निटी के साथ जी सके, सम्मान के साथ जी सके, कॉन्फिडेंस के साथ जी सके। अब रिक्शे वाले को आप इज्जत से बोलो और पैसे मत दो यार, उसको वो गरिमा नहीं है। उसको चिंता है सिर्फ और सिर्फ खाने की, ना उसको राजनीतिक चिंता है, ना उसको विदेश नीति की चिंता है, ना उसको कोई युद्ध की चिंता है। सिर्फ चिंता है तो शाम का खाना कैसे पकेगा, वो तो उसी के लिए काम करेगा। अब ये सरकार का क्या होना चाहिए? एक दायित्व होना चाहिए कि जिनके पास ज्यादा है उन पर ज्यादा टैक्स लगाओ, और जिनके पास कम है या बिल्कुल नहीं है उनके पास पहुंचाओ, ताकि प्रत्येक व्यक्ति
अपना जीवन किसके साथ जी सके? गरिमा के साथ। गरिमा का तात्पर्य है कि आपको पर्याप्त रोजगार मिलना चाहिए। पर्याप्त क्या मिलना चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए, या रोजगार की स्थितियां आप तक आनी चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर पेपर आउट हो जाएगा, क्या गरिमापूर्ण जीवन है क्या? कोई व्यक्ति साल भर जयपुर रहा, उसने 2, 2.5, 3 लाख रुपए खर्च कर दिए, है ना, 50, 60, 70 हजार फीस भर दी, फिर लाख 1.5 लाख रुपए रहने में खर्च हो गया, और बाद में पता चला पेपर आउट हो गया, फिर 1 साल और रहना पड़ा, फिर और पैसा खर्च हो गया, तो ये उसके जीवन की गरिमा नहीं है। इसका मतलब अवसर, हमें जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें कैसी मिलनी चाहिए? समान। इक्विटी क्या है? इक्विटी मतलब समता का भाव होना चाहिए। और मैं बोल रहा हूं दोबारा कि जब भी कभी उन्नति होती है अवसरों से, अपॉर्चुनिटी मिली, उससे हमें नौकरी मिली, नौकरी से उन्नति हुई, तो उन्नति का भाव हमेशा सकारात्मक है। और जब भी उन्नति होती है सर, अपने आप क्या बनती है? प्रतिष्ठा। अब देखो, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। गांव में एक बच्चा लगा, किसी का लड़का लग गया, लड़की लग गई, किसी की नौकरी, वो बन गया मान लो आरएस, थानेदार, या कोई और नौकरी में लग गया। अब बताओ, जो दूसरे लोग हैं उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अब वो उस बच्चे का उदाहरण देंगे कि नहीं देंगे कि यार फलाने का बच्चा थानेदार बन गया, तो तू कम से कम एलडीसी तो बन जा। क्या बन जा? एलडीसी। अब बताओ, कोई ऐसा उदाहरण देता है कि फलाने का बच्चा चोर है, तू डकैत बन जा? ऐसा तो कोई नहीं देता यार। तो ये तो नकारात्मक उदाहरण है। तो हमेशा उदाहरण किसके आते हैं? किसके आते हैं? प्रतिष्ठा। और प्रतिष्ठा में किसकी भाव होती है? और समता में किसकी अवस्था है? अवसरों की। अब तो आ रही बात समझ में? अच्छा, मैंने पहले क्या बोला था कि प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, और दर्शन पर डिस्कस कितना ही हो सकता है। अरे दर्शन का ही हिस्सा है ना आत्मा। कोई कहता है, कोई कहता नहीं है, कोई कहता है काली है, कोई कहता है हरी है, कोई कहता है गुलाबी है। और हिंदी फिल्मों में बताते हैं वो लौसी निकलती है एक, ऐसा ही तो है। अब बताओ, इस पे डिस्कस कितना ही कर लो। कोई कहता है तेरी आत्मा मरी हुई है। अरे जब हमको पता ही नहीं है कहां है, तो मर कैसे गई? इसका मतलब है वो भाव है, भाव। क्या है? भाव। तो भाव किसका है? अवसरों का। भाव किसका है? प्रतिष्ठा का। भाव किसका है? समता का। और भाव किसका है? नाम नहीं है, व्यक्ति की गरिमा। किसका? व्यक्ति की गरिमा। आ रहा है कि बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब मैं एक साथ बता दूंगा, पर पहले सुन लो। ये शब्द देखो क्या है, ये शब्द देख रहे हो ना क्या है? राष्ट्र की। और ये क्या शब्द है? अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस मुझे कोई बताएगा? सबको पता है, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसके खंड ना किए जा सके, वो अखंडता है? मुझे पता है यूनिटी एकता होती है, मुझे पता है यूनिटी एकता होती है, पर भाव बताइए, भाव क्या है? एकता से ही अखंडता। और जब आप क्या नहीं रहेंगे, तो फिर ये शब्द चलेगा नहीं? नहीं, ये चलेगा, आप खंड खंड हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े। अब सुनो, इस टुकड़े टुकड़े से बचने का एक ही माध्यम है, और वो माध्यम क्या है कि हम भारत को कैसा बनाए रखें? अखंड। कैसा बनाए रखें? अखंड। ये जो दृष्टिकोण है, ये वाला, ये भौगोलिक दृष्टिकोण है, ये बताना चाह रहा हूं मैं। कैसा दृष्टिकोण है? और ये जो दृष्टिकोण है, देखो मैंने क्या शब्द लिखा है, मनोविज्ञान का दृष्टिकोण है, मानसिक दृष्टिकोण है। अब मुझे बताइए, एकता को देखना संभव है क्या? एकता भाव है, भाव। एकता क्या है? और किसको देखना संभव है? अखंडता। देख लो ना भाई, आप दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक, भारत पूरा कैसा है? अखंड है। अरे उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जो एरिया हमारे पास है, अटक से कटक तक, अटक से कटक तक, भारत कैसा है? अखंड है। किस दृष्टि को दर्शा रहा है? और अब जब अखंडता है, तो तय है कि हमारे पास भाव कैसा होगा? एकता का। इस बात को अगर और जोड़ कर पढ़ें, तो फिर
ऐसा भी तो लिख सकते हैं, विविधता में एकता। विविधता में क्या है? हर राज्य में अलग अलग भाषाई लोग, अलग अलग धार्मिक संप्रदाय के लोग सब रहते हैं, लेकिन फिर भी हम में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या है? और वी आर इंडियंस, वी आर मतलब हम कौन है? भारतीय। हम कौन है? मैं बताता हूं, देखो दृष्टिकोण कैसे बनता है। जैसे राजस्थान में इस क्लास में आप जयपुर में बैठे हैं तो दो लड़के दौसा के हैं, दो लड़के कहां के हैं? दौसा के हैं। तो दौसा के होने के नाते उनमें अपने आप क्या पैदा हो गई है? एकता। एक कहीं का है, एक कहीं का है। दौसा में भी दोनों दूर दूर के हैं, लेकिन फिर भी उनमें क्या पैदा हो गई है? एकता हो गई। बस चल रही है, बस क्या चल रही है? बस दो की सीट है, दो ही बैठे हैं। इधर तीन की सीट है, तीन बैठे हैं। बीच में गैलरी है, गैलरी के ऊपर वो है पकड़ने वाला डंडा। तो फिर अब वहां एक आदमी खड़ा है, कुछ और भी खड़े हैं, दो बैठे हैं, एक खड़ा है, दो ही की सीट है। एक तरफ बस की दीवार है, दूसरा जो व्यक्ति है वो गैलरी की तरफ है, सीट पे बैठा हुआ। ये गैलरी है तो एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। अब वो पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति दोनों आपस में बात कर रहे हैं, सीट पे बैठे बैठे। तीसरा व्यक्ति जो खड़ा है वो उनकी बात सुनकर के बीच में बोलता है, कहां के हो? दौसा के हो, भरतपुर के हो, सीकर के हो, नागौर के हो, चूरू के हो? बोले हाँ मैं वहीं का हूं। वहां भी कहां के हो? वहां का हूं। मैं तेरे बगल के गांव का हूं। नहीं नहीं, आप देखो ना क्या पैदा हुई है? एकता। कैसा दृष्टिकोण बन रहा है? अरे बन रहा कि नहीं बन रहा है? अब वो सीट देगा थोड़ी बहुत, तो अब देगा थोड़ी बहुत। अब देगा कैसे? दो की बैठे हैं, दो ही है, राजस्थान सरकार ने दो ही की फिक्स करवाई है। अब उनको एक थोड़ा सा यूं दबेगा, एक थोड़ा सा यूं दबेगा, वो बीच में आएगा। अब रोड ऐसा ही है, वो हल्का हल्का सा यूं देता रहेगा। अब जो दीवार की तरफ है वो तो कहीं जाएगा नहीं, जो इधर था वो इधर उधर होता रहेगा, यूं 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 यूं। और जो बीच में बैठा था वो ऐसे साइड से यूं दे दे के फिक्स हो जाएगा। ये है एकता। और इसमें क्या प्रदर्शित हो रही है? अखंडता, कि भाई हम उस जगह के रहने वाले हैं इसलिए। अब ये दो लोग राजस्थान के, एक जैसलमेर का है और एक दौसा का है। ये रह रहे हैं तमिलनाडु में। अब ये राजस्थानी है। अब ये कौन है? राजस्थानी। अब तुम्हारी बात समझ में? भले ही वो वहां का है और ये इधर का है। अब ये कौन है? राजस्थानी है। अब ये दो आदमी, एक राजस्थान का एक तमिलनाडु का, ये चले गए अमेरिका। अब ये भारतीय है। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।